हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास होती है ना। और प्रैक्टिस सेट भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल दमदार होते हैं। समय समय पर आपको देखिए हिंदी साहित्य की भी क्लास हम आपको अब देने लगे हैं, है ना, पूरी की पूरी। और यहाँ पर आपको कल से आपको जो क्लास होगी उसके जस्ट बाद, है ना, यानी कि इसी क्लास में जो हिंदी साहित्य के जो पहले क्वेश्चन कराते थे, है ना, उसको भी हम लोग साथ में कल से आपको कराने लगेंगे। ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर देखा जाए जो आपके आरोग्य एग्जाम की क्लासें हैं वो भी आपको दिए थे हिंदी की, तो उसको भी आप देखते हैं। यानी कि हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े हैं तो आपको हिंदी की समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है। हम आपको सेम टू सेम ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वैसे ही आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप डेली जुड़िए, डेली मेहनत करिएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, जय मां शारदे, हर हर महादेव। गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट तरीके से आज के सेशन को देखते हैं कि आपका स्कोर आज जो रहता है वो कितना रहता है। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्लेश का अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लेश का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, यहाँ पर जवाब देना है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्लेश का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो आप कहेंगे सर क्लेश, हर घर में क्लेश होता है ना। तो आप कहेंगे क्लेश मतलब हो गया दुख हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका आ रहा है वो आपका डी नंबर यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लेश का अर्थ होता है दुख होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी इसे और भी आपके पर्यायवाची होंगे, जैसे व्यथा है, कष्ट है, यातना है, वेदना है, ये सब आपकी इसी के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आदि और आदि, है ना, एक क्वेश्चन आपका जो दिया गया है यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। चलिए, सभी को जय हिंद। तो देखो यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आदि और आदि दिया है। तो हमने कहा आदि मतलब क्या होता है, आरंभ होता है या प्रारंभ होता है ना। और यहीं पर आदि मतलब होता है अभ्यस्त, है ना, किसी के प्रकार की आदत लगना या लत लगना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर है, आरंभ और अभ्यस्त, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है। यहाँ पर 53 नंबर में तद्भव नहीं है। देखो यहाँ पर धीरज है, यहाँ पर दूब दिया है, यहाँ पर दही दिया गया है और आपसे दिया गया है दीपक। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो तद्भव में कौन सा नहीं है। तो आपकी दीपक जो आपका दिया है ये शुद्ध शब्द आपका है, ये आपका तत्सम आपका बनेगा। याद रखिए इसका आंसर आपका जाएगा किसके साथ है, यहाँ पर बी हो जाएगा, दीपक बन जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से देश शब्द आपको बताना है। दही नहीं होता भाई, दधी होता है। दही का दधी होता है ना, तो वो कैसे बनेगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। देखो हमने कहा देश शब्द आपका जो अपने देश में उत्पन्न हुआ हो, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है 54 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। तो देखो खत है, खिड़की है, खबर है और ख्याल दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। खिड़की शब्द जो आपका है ये आपका देश शब्द आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, देशज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। खिड़की देश शब्द आपका है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है। चलिए बताना है, यहाँ पर तत्सम की पहचान करना है। यहाँ पर पत्थर है, पलंग है, पंख है और आपका यहाँ पर पक्षी दिया गया है। अब आप बताइएगा 55 नंबर का ऑप्शन क्या हो सकता है, बेस्ट आंसर बताना है। राधे राधे भैया। देखो यहाँ पर पलंग का पर्यायक होता है, ये आपका होगा नहीं। पत्थर का प्रस्तर होता है, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखो दिया गया है पक्षी में आपको कौन सा शब्द दिया गया है, ये दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पर पंख भी नहीं होगा, क्योंकि पंख में खा का परिवर्तन छा में होता है, तो होता है पक्ष होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी नंबर है, पक्षी शब्द आपका तत्सम राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दी गई है। यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है और शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है। साम्राज्य दिया है, साम्राज्य, है ना। फिर दिया है आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, है ना। यहाँ पर सुसुप्त तो गलत दिया गया है, आभ्यंतरिक होता है, गलत दिया है। और देखो साम्राज्य होता है, बड़ा सा होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हितैषी जो दिया गया है वो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा, हितैषी आपका बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो साम्राज्य होता है ना। बोलते हैं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है कौन शब्द आपका तद्भव दिया गया है, 57 नंबर में आपसे कह रहा है। तो आपसे कह रहा है नग्न, फिर दिया है दमन, फिर दिया है स्थान, फिर दिया है धान। तो आप कहेंगे सब धान पयारे में, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। डी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है ना। यहाँ पर बड़प्पन जो आपकी बोलते हैं ना, अभी बचपना है उसके अंदर, अभी बड़प्पन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका बड़प्पन जो आपका ये क्या है, भाव है। क्या है ये, भाव है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला दिया है जो जाना ना जा, जो जाना जा सके,
जो जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देना है। तो भैया जो जाना जा सके उसे कहते हैं गेय। गेय मतलब यहाँ पर जो जाना जा रहा है, अर्थात यहाँ पर आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब गेय कैसे कर रहे हैं भाई, जाना जा सका है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है अल्प आयु का विलोम क्या होता है, अल्प है ना भाई, किसी की उम्र कम है, इसका मतलब आप कहेंगे सर अल्प आयु, और इसके बाद को बोलेंगे तो आपको बताना है कि दीर्घायु है ना, अल्पायु दीर्घायु, ऑप्शन आपको बनेगा बी नंबर है। अगला है कि कर कमल में अर्थ बात होता है, कर कमल में कर का अर्थ क्या होता है बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कर कमल, तो यहाँ पर आपका आंसर किरण का हो जाएगा। ये वाला जो कर है वो कर आपके किसके लिए प्रयोग होगा, वो आपके किरण के लिए होगा, याद रखिएगा। कि मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कर, तो इसको अगर हम इसके साथ समाहित करें है ना, अगर हम बात करें किरण और कमल, तो किरण कमल के साथ देखिए थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि किरण हो, और भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कर कमल और हाथ, टैक्स से नहीं लेंगे इसको भी नहीं, हाँ इसको हम जोड़ेंगे हाथ के साथ, इसको जोड़ेंगे हम लोग हाथ के साथ। याद रखिएगा कि कर कमल जो आपका दिया है वो हस्त या पाणी से रिलेटेड होगा, इसका ऑप्शन आपको सी के साथ लेना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दिया है मनुष्य चाहिए है ना, जैसे भगवान विष्णु हैं, उन्होंने अपने हाथ में कमल दिया है, कमल में है ना, इस हिसाब से हमें करना है। यहाँ पर दिया है मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, वाक्य में रेखांकित का विलोम बताना है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए जो आपका क्षुब्ध दिया गया है इसका जो आपका विलोम बनेगा वो क्या हो सकता है। तो क्षुब्ध मतलब होता है जो क्रोध या कोप से भरा हुआ होता है, अर्थात विकल हो या परेशान हो। तो आप कहेंगे क्षुब्ध का विलोम हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, विलोम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है पदक्रम की दृष्टि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। देखिए 63 नंबर में भोजन गीता ने किया, भोजन किया गीता ने, गीता ने भोजन किया। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा, कौन सी नंबर है, भोजन ने, गीता ने भोजन किया, ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है उपवास, उपासना, उत्साह और उपकरण 64 नंबर में। यहाँ पर देखिए उपवास कैसा है, उपासना किसकी कर रहे हो, आप किसकी उपासना कर रहे हो ये आपका होगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, उपासना स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कृषाणु किसका पर्यायवाची है, कृषाणु किसका पर्यायवाची है यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा कृषाणु होता है, अग्नि भी होता है, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ढेर सारे पर्यायवाची अग्नि के आप लोग जानते हैं, यहाँ पर अनल भी होगा, यहाँ पर पावक भी होगा, आप कहेंगे आग भी है, वायु सखा भी है, उतासन भी होता है। अगला क्वेश्चन है मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो मछली की अगर हम बात कर लेते हैं तो मछली का मीन होता है, सफरी भी होता है और झक भी होता है, लेकिन गिरा शब्द आपका नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो मछली के पर्यायवाची जो तीनों दी गई हैं, तीनों ही बहुत बार पूछी गई हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ये तीनों पर्यायवाची सफरी है, झक है, यहाँ पर मीन है, ये तीनों मछली की पर्यायवाची बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला है प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में समास क्या है। हमने कहा इसमें क्या लगा है, उपसर्ग, और जिस समास में पहला शब्द उपसर्ग होता है और जब उपसर्ग होता है वही क्या होता है, वही उसका प्रधान पद हो जाए तो वो होता है अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है तनुज किसका पर्यायवाची है, तनुज किसका पर्यायवाची है। और तनुज की अगर बात करते हैं तो भैया तनुज कहा जाता है पुत्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो तनुज जो कहा जाता है वो पुत्र को कहते हैं। और पुत्र के पर्यायवाची बेटा है, आत्मज है, वत्स है, नंदन है, सुत है, ये आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अवंतिका विलोम क्या होता है। अवंतिका दिया गया है, सॉरी अनविंतिका जो आपका विलोम पूछा गया, आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, अन लगा देना है। अन्विति दिया गया है, इसका अगर अन लगा देंगे तो आपका विलोम यहाँ पर आपका बन जाएगा। कुछ ऐसे भी विलोम होते हैं जिनमें आपकी स्टार्टिंग में आ लगाकर उसको नेगेटिव में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, उसका आंसर होता है अतः धन एव का संविच्छेद क्या होता है। देखो 70 नंबर दिया गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अर्थात ये सीधा सीधा ही इसका आंसर होता है। इस विसर्ग को हटा देंगे तो ये जुड़ जाएंगे और अगर अलग करेंगे तो विसर्ग लग जाएंगे, ये सीधा सीधा आपका होता है, याद रखिएगा। अगला है कि अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन इस समय हम आपको एक दो जरूर रख रहे हैं, है ना। जो एक शब्द नया शब्द आपके इस समय जोड़ा गया है ना, हिंदी में एक अन्वित है या अन्वय शब्द आपका दिया है, अर्थात अन्वय को हम लोग कहते हैं क्रम, है ना। ये नया शब्द आपके लिए है, बाकी आप हमेशा से पढ़े हैं क्रम, है ना, तो उसी को नया शब्द एक हो गया है 2024 में अन्वय शब्द आपको है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर 71 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर माता पिता बैठे हैं या माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं। क्या ऑप्शन ए नंबर आपका सही लग रहा है क्या,
देखिए माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठा है गलत हो जाएगा, माता पिता बैठी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है माता पिता बैठे हैं, शायद यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए और डी सेम लग रहा होगा, है ना। तो आप कहेंगे जब ए और डी सेम लग रहा है तो आप आंसर क्या कर लीजिएगा, ए नंबर और आपका डी सही कर लीजिएगा। बाकी टाइपिंग में से एक मिसप्रिंट है, ये है कि कहीं ना कहीं एक में अगर अंक की बिंदी न लगाते तो आपका आंसर हो जाता। टाइपिंग में दोनों में अंक की बिंदी लग गई है, इसका मतलब आपको दोनों में आपको एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, रस सूत्र के जनक जो मानते हैं वो कहते हैं भरत मुनि को मानते हैं। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए नंबर है कि भैया यहाँ पर जो आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। हमने कहा था कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है ना। यहाँ पर जो काव्य रस में है ना संख्या है वो आपकी 9 है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भरत मुनि कह रहे हैं 8 ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर रस को इन्होंने नहीं माना है। वैसे पूछे कि काव्य रस में रसों की संख्या कितनी होती है, तो काव्य रसों में संख्या कितनी होती है, 9 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये देखिए परिभाषा आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा कि भैया जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर विभावना, है ना। जैसे हमने कहा बिना कान के सुन सकता है, है ना, बिना कान के सुन सकता है, बिना पैर के चल सकता है, अर्थात ये जो आपका होता है विभावना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पर जहाँ कार्य के कारण हो, कार्य हो, है ना, बिना कारण के, अर्थात यहाँ पर जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा है, लेकिन अगर विषोक्ति होता है ये उल्टा होता है, याद रखिए विभावना का उल्टा होता है विषोक्ति। जहाँ पर कार्य हो रहा हो अर्थात वहाँ पर सब चीज़ मौजूद हो लेकिन फिर भी कार्य ना कर पा रहे हों, जैसे पानी बिन मीन प्यासी सुन मोहि सुनियावे हाँसी, मछली पानी के अंदर है लेकिन फिर भी प्यासी है, अर्थात वहाँ पर कारण है फिर भी क्या है वो पूरा काम नहीं कर पा रही है फिर भी प्यासी है। तो विभावना का उल्टा होता है विषोक्त होता है, याद रखेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध पूछा गया है तो ये होता है अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न वाक्य में से त्रुटियां आपको बताना है और कुछ ठीक हैं और यहाँ पर बताना है, जो अगर त्रुटि हो तो डी लगाना है, बाकी अगर त्रुटि नहीं है तो आपको सही कर लेना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, देखो ये सही लग रहा है, जिसमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न हैं, जिसमें कुछ ये भी होगा, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच। देखो दांव पेंच जो आपका शब्द है ये भाई कुश्ती उस्ती का है, पहले में नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच, तो भैया कोई चीज़ पाने के लिए दांव पेंच इसमें नहीं होगा, दांव पेंच होता है कुश्ती में होता है। यहाँ पर अगर हम भारत से कुछ को चाहिए, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति चाहिए तो यहाँ पर दांव पेंच की कोई बात नहीं होती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर नंबर आपका ए नंबर आपका सही सटीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर उसके स्थान अगर, हाँ अगर कुछ उसको प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है, देखो कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं, अगर यहाँ से ना हटाएं तो इस उसके जगह उसको कर दीजिएगा तो आपका सही हो सकता था। अगला है महाप्राण व्यंजन बताना है, महाप्राण अर्थात यहाँ पर किसी भी वर्ग में, है ना, कोई भी वर्ग हो जिसमें आपका दूसरा और चौथा अर्थात सम स्थान होता है और जिसमें सम स्थान मिल जाए वही महाप्राण होता है। तो पा तो आपका हो नहीं सकता है ना, पा फा बा भा ये भी नहीं होगा। आप कहेंगे का खा गा घा, घा जो आता है चौथी स्थान में आता है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर लगा दीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला है यात उदान पर्यायवाची किसका है। एक बार नहीं बहुत बार बताया है, उम्मीद आप रखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही करेंगे। आपसे दिया है यात उदान, और यात उदान किसको कहते हैं एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। यात उदान पर्यायवाची जो होता है वो किसकी पर्यायवाची होता है। चलिए यहाँ पर बी नंबर कहाँ से आ रहा है भाई, यात उदान क्या आग का होता है। नहीं भैया, कहाँ से आप लोग दिमाग लगा रहे हैं। इतना उम्मीद लगा कि आपसे बोले थे कि यात उदान आपको लगाना है और यात उदान आप लोग आग लगा रहे हैं, कैसे काम बनेगा। यात उदान किसको कहते हैं, सबसे गड़बड़ी हो गई। यात उदान होता है भैया निशाचर का होता है, निशाचर, याद रखिए निशाचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर ये आपके होते हैं। आग के कहाँ होते हैं, आग का हुतासन होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर देना है आपको, डी नंबर देना है, सबसे गड़बड़ी हो रही है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है तो दिया है राजा भिक्षुक को दान देता है। जब भी कहा हमने कि देने की बात होती है
तब आपको लगाना क्या है, हमेशा संप्रदान लगाना है। बाकी सेंटेंस में क्या हो रहा है कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ देने की बात हो रही, इसका मतलब यहाँ पर ये जो को आएगा वो संप्रदान में ही आपका आएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रस है जो विभत्स का विरोधी होता है ना। टेस्ट पेपर बड़ा अच्छा है। यहाँ पर विभत्स का विरोधी, अगर विभत्स मतलब होता है किसी चीज़ से आप घृणा करते हैं, है ना, और जब घृणा करते हैं तो इसका विरोधी कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका विरोधी जो आपका आएगा श्रृंगार होगा, अर्थात उससे प्रेम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आप कहेंगे विभत्स का विरोधी होता है श्रृंगार, विभत्स मतलब घृणा, तो भैया आप कहेंगे सर श्रृंगार, श्रृंगार मतलब प्रेम हो गया, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 8 अध्याय है जिनमें यह किस समास का उदाहरण है, यहाँ पर 80 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, द्विगु लगाना है या बहुब्री लगाना है। भाई यहाँ पर तोड़ा गया है, किसी न किसी कारण से तोड़ा गया है, किसी न किसी कारण से तोड़ा गया है। बाकी आपको बताया है कि आपसे अगर पूछे अष्टाध्याय तो सीधा सीधा आप द्विगु लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर किसी कारण से तोड़कर बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पर फोकस आयोग किस पर करेगा, बहुब्रीहि समास पर करेगा। किस पे करेगा, बहुब्रीहि समास पर करेगा। अगर यहाँ पर अष्टाध्याय होता है तो हम लोग द्विगु लगाते, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से तोड़कर लाया गया है वो आपका बहुब्रीहि होगा। बाकी 8 अध्याय अगर होते हैं तो स्पेशलिस्ट आपका अष्टाध्याय में होते हैं, और वो अष्टाध्याय बुक एक ही बनी है, ज़्यादा नहीं बनी है ना। तो तोड़ा गया है उसके हिसाब से आपका बी नंबर ही आपको लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। भाव क्या कह रहा है क्वेश्चन को ये देखना होगा। अगला है मनुष्य के पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। जो मनुष्य होता है ना, तो भाई 81 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के पुस्तकें उसकी मित्र, अब ये क्वेश्चन बताएगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप कहेंगे सर एकांत वाला हो जाएगा, क्यों कि भैया अगर मनुष्य एकांत में हो तो उसकी जो साथी होते हैं, है ना, वो मित्र होती है, मार्गदर्शक भी होती है, प्रेरक होती है, साथी भी होती है। लेकिन अगर आप दुखी हैं, है ना, आपके पास किताब भी नहीं है, आपके साथ दोस्त भी नहीं होंगे, लेकिन किताबें जो होंगी आपको मार्गदर्शक दें। जब भी कभी आपके साथ कभी दिक्कतें होती है, घटना घटित होती है, ब्रेकअप होता है, तब आपका मन किसी के साथ नहीं लगेगा। आप कहीं शायरी देखेंगे, कहीं किताबें देखेंगे, कहीं कुछ देखेंगे, अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, पुस्तकें, किताबें, नॉवेल, ये आपका साथी होते हैं। मोटिवेशन जो होते हैं ये भी आपका साथी ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका दिया है 82 नंबर में, वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है 82 नंबर में, वो आपका देखिएगा, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, बहुत पेड़ खड़े हैं, गलत है। छात्र अनुशासन प्रिय, अनुशासन के साथ प्रिय कैसे हो सकता है। यदि मनुष्य को युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी, कि युद्ध जो है मनुष्य को अमानवीय बनाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, त्रुटि वाले अंश को बताना है और त्रुटि न हो तो डी लगाना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, और 83 में कह रहा है किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाएगी। मतलब सही बात आपसे दी गई है कि यहाँ पर आंसर आपका डी है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है, जितना भी दिया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है कि शुद्ध वाक्य आपको कौन सा है, 84 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, इस ग्रंथ का निर्माण देखो गलत दिया गया है ना, रचना होती है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, समाज की वर्तमान जो दशा है वो चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किया, है ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है। संघर्षी की अगर हम बात करते हैं 85 नंबर में, तो कहेंगे संघर्षी को हम बोलते हैं ऊस में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊस में बोलते हैं, ऊस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। और यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका हा वाला जो है ये ऊस में भी आता है और संघर्षी में आता है। लेकिन एक शब्द और होता है स्पर्श संघर्षी, कौन है, स्पर्श संघर्षी। अगर पूछे कि सर स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो आपका चा, छा, जा, झा, ये वाला जो आपकी लाइन होती है वो स्पर्श संघर्षी में होती है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अवनि का विलोम क्या होता है। अवनि का विलोम क्या होता है, अवनि का विलोम, हाँ यहाँ पर दिया गया है अवनि, और अवनि मतलब होता है धरती, और धरती दिया है तो आप कहेंगे अंबर, अंबर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है पवन संधि विच्छेद बताना है, याद रखिएगा एक ऐसी संधि हम आपको बताने जा रहे हैं जिस संधि में आपसे कभी गलती नहीं होगी। याद रखिएगा जो भी शब्द दिया हो, अगर उसके बीच में यहाँ पर या दिया गया हो या वा दिया गया हो और बिल्कुल नॉर्मल शब्द हो, जैसे पावन है, गायक है, पवन है,
जो भी आप नाम ले लो, है ना, दुनिया में कोई भी नाम ले लो जिसके बीच में या और वह आ रहा है, लगभग 3 अक्षर का नाम भी होगा, वो हमेशा अयादी संधि ही होता है। नोट कर लीजिएगा, यह ट्रिक होती है, पहचान होती है कि भैया अगर या आए और वह आए, है ना, बीच में, है ना, शब्द में, तो वो अयादी संधि होती है। नोट कर लीजिएगा, अयादी संधि। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर पवन है तो पो धन अन हो जाएगा पवन। और अगर आप बोलेंगे कि आपका पौ धन अन, तो पौ धन अन पावन होता है, याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है पवन है, गायक है, पावन है, कोई भी ऐसा शब्द आप ढूंढिएगा, है ना, 3 अक्षर का लगभग लगभग नाम मिलेगा और या और वह जरूर मिलेगा। अयादी संधि में बीच में या और वह जरूर मिलेगा, इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है किन्नी ही धन कलंक का संधि विच्छेद बताना है। हमने आपको बताया था कि भाई संधि विच्छेद जो आपकी विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि में एक रा के 3 रूल होते हैं, चाहे रा ऊपर लगा हो, चाहे रा नीचे हो, चाहे आपका कृष्ण वाला हो, एक सा चाहे आपका आधा हो, चाहे ये वाला सा हो, चाहे ये वाला सा हो, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका होता है कौन, ओ की मात्रा अगर होती है, और एक रूल और होता है, जैसे यहाँ पर दिया है नीरज, क्या दिया है, नीरज, तो हो जाता है नी धन रज, क्या हो जाता है, नी ही बनता है और विसर्ग बनता है, याद रखिएगा विसर्ग, तो नी धन रज हो जाएगा। ऐसे इतने रोल होते हैं बस। यहाँ पर रा के साथ होगा, सा वाले ये 3 आपके होंगे, एक ओ वाला होता है और एक नीरज वाला होता है। नीरज मतलब 3 अक्षर में ऐसे होगा, नीरज होगा, या आपसे कोई भी शब्द हो सकता है, तो विसर्ग। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आया है कहीं ना कहीं सा वाला आया है, और ये जो सा आया है किसमें आया है, निष्कलंक, ये शुद्ध दिया गया है। ये जो निष्कलंक दिया है वो सही दिया गया है। बाकी देखा जाए तो ऑप्शन सी वाला भी सही लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं सही लग रहा है, निष्कलंक, निष्कलंक। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला भी आपको लग रहा है, इसका मतलब है कि आपको आंसर C+D लगा देना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। बाकी आपको पेपर में एक ही मिलेगा, और अगर 2 मिलते हैं तो फ्री में 1 नंबर मिलेगा। अगर क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ किया है तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो, ठीक है ना। बाकी अगर आप करोगे ही नहीं, क्वेश्चन गलत होगा, अगर आपने नहीं किया है तो नंबर नहीं मिलेगा। जुगुप्सा किस रस के स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा होता है किसका, विभत्स का होता है। विभत्स मतलब होता है घृणा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी हमने कहा सर अद्भुत जो होता है किसका होता है, अद्भुत विस्मय का होता है। भयानक का भय होता है। रौद्र का क्रोध होता है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी अगला है कि शुद्ध वाक्य चयन करना है। आपसे कह रहा है 90 नंबर में कह रहा है कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है ना, शंका होता है, संदेह नहीं होगा। अनेक निरपराध, है ना, निरपराध दंड के भागी हुए, यहाँ पर देखा जाए अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र 2 कारण, एकमात्र और 2 शब्द एक साथ आपके नहीं हो सकते हैं। यहाँ से इसको हटाइएगा, यहाँ से इसको हटाइएगा। अब क्या ऑप्शन ए को भी हटा सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर जी हटा सकते हैं, ये शुश्रूषा गलत दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी वाला यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। हमने कहा कि यहाँ पर एक संयुक्त स्वर होता है। देखो संयुक्त व्यंजन होता है और संयुक्त स्वर भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है ए आपका दिया गया है, तो आप कहेंगे सर इसका जो निर्माण आपका होता है, जो ए होता है उसका निर्माण आपका इससे होता है कंठ और तालु से। तो आप कहेंगे सर आ लगाकर यहाँ पर अगर ए लगाते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाता है बड़ी के साथ। तो आप कहेंगे सर ये कंठ और तालु आपका आंसर बी हो गया। अगला है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्रिया बताना है। क्या कह रहा है, अब पढ़कर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अब पढ़कर क्या होगा, इसका मतलब है कि ये पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। अब पढ़कर क्या होगा, है ना, आपका आंसर हो गया सी नंबर। अगला है कि कौटिल्य का विलोम क्या होता है। कौटिल्य, है ना, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विलोम आर्जव होता है। क्या होता है, आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर देखिए 54 नंबर दिया है, 94 नंबर दिया है, और 94 की अगर बात करते हैं तो देखो आधा चा दिया गया है। हमने कहा जब भी आधा चा होता है कहीं ना कहीं ये किस में जाएगा, व्यंजन में जाएगा। अगर हम ऑप्शन ना देखें भी तो भी आपका आंसर आपको व्यंजन संधि में लगाना है। बाकी अगर आपसे तोड़ने को दिया गया है तो आप तोड़ दीजिएगा, सत्य धन शास्त्र बनेगा, और सत्य धन शास्त्र जो दिया है वो ऑप्शन आपका डी वाला सही दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होगा 95 में। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहेंगे सर रौद्र का होता है क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, क्रोध बन जाएगा। अगला दिया गया है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द आपका अनुचित होगा। संरचना शब्द के लिए
देखो संरचना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए संरचना मतलब होती है संगठना, यहाँ पर रचना विन्यास, यहाँ पर दिया है विचरित। लेकिन उद्भावना मतलब जो होता है एक अलग प्रकार का होता है उद्भावना। संरचना मतलब होता है बनाने के उद्देश्य होता है कि उसको हम बना रहे हैं। उद्भव कोई चीज़ का उद्भव होना है ना। यहाँ पर अगला है कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला जो होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को बोलते हैं क्या, यहाँ पर बोलते हैं क्या, निर्गुण बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर बोलते हैं मर्मज्ञ। क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ बोलते हैं, मर्मज्ञ कहा जाता है। अगला दिया गया है कि बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए बोलेंगे अपठित गद्यांश। क्या बोलते हैं, अपठित गद्यांश को पढ़िए और बताइएगा, ठीक है। अगला दिया गया है मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, है ना, में क्रिया पूछा गया है, तो आप बताइएगा कौन सी क्रिया हो जाएगी। तो आप कहेंगे मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, बनवाना क्रिया है, यहाँ पर गर्म कपड़े भी हैं अर्थात कर्म भी छुपा हुआ है। तो आप कहेंगे क्रिया के साथ जब कर्म होता है तो आपका सकर्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रेरणार्थक नहीं क्रिया है। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं ना करे दूसरे से करवाए, उसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक। यहाँ पर दूसरे की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर दर्जी तो बनाएगा ही बनाएगा, तो इसका मतलब थोड़ा कि वो कर्म का काम करेगा, ठीक है ना। अगला है कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, यहाँ पर 100 नंबर ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या होगा, तो हमने कहा सर विशेषण जो होते हैं वो जो विशेषता बताते हैं वो किसकी, संज्ञा की और सर्वनाम की बताते हैं, संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कुत्ता काला है, तो कुत्ता जो आपका संज्ञा है, इसी की जगह हम वह शब्द कर दे वह काला है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर बोले गए हैं अर्थात वो सर्वनाम होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम का अगर प्रयोग करते हैं अर्थात उसकी विशेषता है तो वो विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्लास को आज यहीं रख, क्लियर है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।